को पूछिए किस स्टॉक पे सवाल है। मेरा गेल पे क्वेश्चन है। 3000 स्टॉक है 160 की रेट पे। आप सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, 168 पे लिया है ना आपने? हाँ जी, 3000 स्टॉक है। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, मुनाफा तो नहीं हो रहा। 160 की बाइंग प्राइस है, अभी तो 135 ना कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, आप किस स्टॉक पे आपने? गेल इंडिया की बात कर? GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये स्टॉक हमारे रडार पे नहीं है, माफ़ी चाहेंगे आपसे कि हाँ, लेकिन चूंकि आपने जो स्टॉक बताया वो हमारे डेटाबेस में नहीं है। चलिए कोई और स्टॉक पे अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे पास एक दर्शक हैं जिनका गेल पे भी सवाल आया हुआ है। गेल पे हम जरा राय ले लेते हैं। बताएं तेजस, गेल पे फिलहाल क्या नजरिया आपका बन रहा है? फिलहाल किस तरह का के संकेत ये स्टॉक दे रहा है? देखिए, गेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। डेली चार्ट देखेंगे तो पिछले 1 से 1.5 महीने से स्टॉक अपनी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है। जब भी कोई करेक्शन आता है स्टॉक में तो स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस लेके एक नया हाई बना देता है। तो अभी जो इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 225 के करीबन है। तो जब तक ये 225 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगा। ऊपर में स्टॉक ये इमीडिएट बेसिस पे 241 तक जा सकता है, जो इसका अभी रीसेंट स्विंग हाई है। अगर वो सरपास करता है तो 246 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 225 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं और टारगेट्स रहेंगे 241 और 246 ऑन दी हायर साइड। लेवल तेजस डी की तरफ से। तो चलिए कुलदीप सिंह साहब का सवाल लेते हैं पंजाब से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल पर राय जानना चाहते हैं। लगभग 89 के आसपास की इनकी बाइंग है, फायदा इनको हो रहा है। बताइए तेजस, सेल पे क्या नजरिया बन रहा है? पिछले दिनों मेटल की जो तेजी थी वो साफ तौर पर नजर आई, और मेटल एक ऐसा काउंटर है जहां पर हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक जो है वो दबाव नजर नहीं आता, और यहां पर तेजी जो है हर दूसरे तीसरे दिन नजर आती है। फिलहाल चूंकि इनकी बाइंग 89 रुपए की है, तो यहां से क्या संकेत दिख रहे हैं? आज लगभग 2% ऊपर स्टॉक। देखिए, मेटल एज अ सेक्टर काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो अभी रिसेंटली मेटल सेक्टर ने थोड़ा बेस बना दिया है। और सेल की अगर बात करें तो सेल का जो स्टॉक का बेस है वो करीबन 124-125 के करीबन है। जब तक ये 124 और 125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। 125 का बेस है और ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 145 का है। जब तक ये स्टॉक 145 के ऊपर जाता नहीं है, स्टॉक में बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा और स्टॉक यही रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। अगर 145 का लेवल सरपास कर सकता है स्टॉक तो मुझे लग रहा है 158 से 160 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। यहाँ पे तेजस जी को 145 पे भारी रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये तोड़ने के बाद काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट दिख सकता है स्टॉक में। से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, और कैलाश जी का सवाल है। सौरभ जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनका सवाल HAL पर है। इनकी खरीदारी है कुछ 5500 लेवल से 67 शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब वहाँ से देखें तो करीबन 15% नीचे की तरफ गिर चुका है। कुछ पिछले हफ्ते डिफेंस शेयर काफ़ी फोकस में थे, काफ़ी सारे डाउनग्रेड्स हुए थे, उसके चलते हमने देखा था कि काफ़ी हलचल में रहा था। आपके हिसाब से डिफेंस शेयरों में और खासकर HAL में क्या नज़रिया बन रहा है? ऑपरेशंस के हिसाब से बात करें, ऑर्डर बुक के हिसाब से बात करें या नंबर्स के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्मेंस की बात करें तो सब में कंपनी ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे लगते हैं। बात यही है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो पूरा PSU स्पेस है वो अप्रोक्सीमेटली पिछले 2-3 साल में 10 टाइम्स हो गया है और वैल्यूएशंस यहाँ पर काफी ओवर स्ट्रेच्ड है। मैं यहाँ पर आपको लॉस बुक करने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको अपना व्यू बहुत लंबा रखना पड़ेगा। 2 से 3 साल का व्यू रखिए, मैं समझता हूँ आपको मुनाफा भी हो सकता है। बने रहे। व्यू लंबा रखिएगा HAL में, तभी आपको मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा है सौरभ के मुताबिक। दिल्ली से संजीव तिवारी साहब का सवाल लेंगे। नमस्कार सर।
मैडम मैंने हुड को जो है 344 पे किया था, बट एवरेज करके 329 पे ले आया हूँ। 349 मेरे पास 110 शेयर है, 110 शेयर है, तो टाइम ओरिजन 1-1.5 साल में दे सकता हूँ। परफेक्ट। चलिए सौरभ जी, सौरभ आप ही के पास में आऊंगी। 1-1.5 साल का नजरिया और एवरेज प्राइस इनकी ये बता रहे हैं 349 हुडको में है। थी। मैं समझता हूँ कि हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट का जो फोकस है वो काफी स्ट्रांग है और हुडको उसी स्पेस में काम करता है, फाइनेंसिंग में है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी स्ट्रांग है। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट भी काफी स्ट्रांग है। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपको इसमें लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। तो सरकार की नीतियों का फायदा आने वाले वक्त में नजर आने वाला है। बने रहने की आपको सलाह लॉन्ग टर्म लिहाज से। आप वैसे भी 1.5 साल आपका नजरिया है। बस यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं अजय, धनबाद से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। CDSL की इनकी बाइंग प्राइस है, इनकी 2350 मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस है। काफ़ी ऊंचे लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, तो 52 हफ्ते का हाई ही यहाँ पे 1664 का है। बताइए तेजस। ख्याल से कुछ बोनस अनाउंसमेंट हुआ है, उसके चलते स्टॉक में 1500 का भाव दिखा रहा है। आइडली 1:1 का बोनस रहेगा तो उस हिसाब से स्टॉक का भाव 3100 के करीबन रहना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक का जो मंथली और वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है, और डेली चार्ट पे भी स्टॉक एक नया स्विंग हाई बनाया था फ्राइडे के सेशन में 1664 का, और उसके बाद हमने स्टॉक में थोड़ी एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है। मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहना चाहिए। ये स्टॉक का जो बेस है वो करीबन 1400 के करीबन है। जब तक 1400 का स्तर टूटता नहीं है, स्टॉक में जो है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और इसका जो रिसेंट स्विंग हाई है 1664 का, वो भी रिटेस्ट कर सकता है। अगर वो पार किया तो मुझे लग रहा है स्टॉक में 1750 तक के भी लेवल आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। करने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते आगे सूर्यदेव जी को शामिल करते हैं, और ये हमारे साथ कच्छ गुजरात से हैं। सूर्यदेव जी नमस्कार, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। सर ये मेरा अंबुजा सीमेंट का व्यू था मुझे एक वीक के लिए। ठीक है, क्या रहेगा अभी, कुछ तो पॉजिटिव अपसाइड होगा या क्या? किस भाव पे आपने लिया है पहले ये तेज बताइए। हुआ है तो किस भाव पे भी लिया? क्या नीचे जाएगा? आपका खरीद रेट क्या है? 650 सर। 650। चलिए आपके भाव के आसपास ही है। नुकसान हालांकि आपको होता हुआ। तेजस मैं आपके पास आना चाहूँगा। अंबुजा सीमेंट को हम ये देख रहे हैं कि जब सीमेंट स्टॉक बीच में चले भी तो भी अंबुजा सीमेंट में कुछ खास एक्शन नज़र नहीं आया। पिछले 6 महीने में स्टॉक में वो तेज़ी नज़र नहीं आई है जिसकी ऐसे दिग्गज सीमेंट स्टॉक्स में नज़र आती है। पिछले 1 महीने से तो हम इसमें एक गिरावट भी देख रहे हैं। ज़रा बताइए क्या संकेत नज़र आ रहे हैं? 650 की इनकी बाइंग है, इनका स्तर, या आगे आने वाले वक्त में कितना इंतजार करना होगा कि इनको मुनाफा हो पाए? मेरे हिसाब से स्टॉक में कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। चार्टिकली स्टॉक वीक है। फ्राइडे के सेशन में हमने ये स्टॉक में एक स्पाइक देखा था, बट उसके बाद हमने एक जोर से फ्रेश सेलिंग देखी थी। स्टॉक अपनी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। स्टॉक अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है और उनका अगर भाव आता है तो उनमें निकल जाना चाहिए। नीचे में 620 का अच्छा खासा बेस है, तो 620 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो यूज कर सकते हैं। अगर 620 के नीचे स्टॉक जाता है तो उनको एग्जिट करना चाहिए, और अगर यहां से कोई पुल बैक रैली आती है तो 645 650 के करीबन भाव टू भाव निकल जाना चाहिए। की तरफ 620 के नीचे जाए तो एग्जिट कर ले, ऊपर की तरफ 645 के आसपास चले जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो सूरत से अजय जी हमारे साथ शामिल है। अजय जी नमस्कार, बताएं। अजय जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कॉल कट हो चुका है, लेकिन उनका सवाल हम तक आ चुका है। सौरभ जी आपके पास आना चाहूँगा। पीटीसी इंडिया पर इनकी खरीदारी है, 5000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 210 के भाव से। अगर यहाँ पे देखें तो करीबन उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है पिछले 15 सेशन से एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या राय बन रही है?
देखिए, मैं समझता हूँ यूटिलिटी और यूटिलिटी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं, लंबा व्यू रखना पड़ेगा साल 2 साल के लिए। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेगी।